मेरी अभी तक की जो भी लाइफ की जर्नी रही है ना, मतलब स्कूल, कॉलेज या कुछ भी आप अभी तक का कह सकते हो, तो हमेशा यही रहा है कि मैं हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ों को छोड़ देती हूँ। अगर कोई एग्ज़ाम है, फंक्शन है, शादी है, तो हमेशा मेरी जो चीज़ें होती हैं वो लास्ट मोमेंट के लिए डिपेंडेंट होती हैं। और इस हम में से बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बट समहाउ मैंने ये 5 हैबिट्स ऐसी डेवलप करी कि मुझे अब किसी डिसिप्लिन के लिए किसी मोटिवेशन का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब ये मेरी नॉर्मल रूटीन बन चुके हैं। और ये इतने सिंपल और जेनरिक सी चीज़ें हैं कि आपको बहुत ईजिली आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। नंबर 1 इज़ न्यूट्रिशन। आयुर्वेदा में भी कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। आपकी क्लैरिटी, फोकस, आप जो भी काम करते हो ना, आपके न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। और हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो अगर आपका गट मतलब कि अच्छा फील नहीं कर रहा है, आप एक अपने गट को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके थॉट्स में, आपके काम में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। सो ट्राई टू फीड योर गट बेटर। सो मैंने जो अपने लिए किया था वो सिंपल सी चीज़ें थी कि मैंने सबसे पहले तो घर के खाने पे स्विच कर लिया। मतलब शुरू से ही मैं घर का खाना ज़्यादा खाती हूँ, बट अगर मैं जंक खा रही हूँ तो मैं मेंटेन करती हूँ पूरी चेकलिस्ट कि मैंने मंथ में कितनी बार या वीक में कितनी बार जंक खाया है, और ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट मंथ मैं उसको कम करने का ट्राई करती हूँ। सो सिंपल, आपको ज़्यादा अगर कुछ नहीं करना है तो आप घर के खाने पर स्विच कर लो। मोस्टली मतलब अपने घर के बने हुए खाना खाओ। सेकंड चीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा जो भी आप स्नैक्स में ले सकते हो वो फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम बेसिक है और आप इजीली इनको ले सकते हो। एंड जो स्पेशली जो गट के लिए मैंने देखा है वो है कि लंच टाइम में आप दही ले सकते हो। इट एक्ट एज अ प्रोबायोटिक। तो आपके गुड बैक्टीरिया जब डेवलप होते हैं ना आपके गट में, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके डाइजेशन के लिए ईजी कर देते हैं। तो आप दही, लस्सी जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। नंबर 2 इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमें प्राणायाम, आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अपने टाइम में जो मैंने काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंट की थी और अभी भी कर रही हूँ, वो है अनुलोम विलोम। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत सारे प्राणायाम आपने सुने होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हो ना सारे प्रोसेस को, तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। और ये सिंगल प्राणायाम मैजिकल रिजल्ट्स दे सकता है आपको। आप अपने हेयर, स्किन, आईज़, किसी भी चीज़ पर आप मतलब जेन्युइनली अगर आप इसको तरीके से करते हो ना, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं वो, तो आप अगर जेन्युइनली इसको मतलब डेली एक उस तरीके से एक रिचुअल की तरह इसको फॉलो करते हो, तो आप जल्दी अपने अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स देखोगे और आप फील करोगे कि आपका फोकस, क्लैरिटी, हेल्थ वाइज तो ऑब्वियसली आप अच्छे हो जाओगे, बट फोकस, क्लैरिटी, ये चीज़ें आपकी बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती हैं। सो ट्राई टू डू अनुलोम विलोम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अ डे। नंबर 3 इज़ जर्नलिंग। मैं हमेशा जर्नलिंग के ऊपर ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसने मुझे चेंज किया है, सबसे ज़्यादा मेरे थॉट्स को जिसने इवॉल्व किया है, वो है जर्नलिंग। और जर्नलिंग ना हमेशा रैंडम, मतलब 2 टाइप की होती है, जो भी आप करना चाहो, और दोनों ही, एक इंसान को दोनों ही करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ रैंडम जर्नलिंग। जो आपकी रैंडम जर्नलिंग होती है उसमें होता है कि आप रात को सोने से पहले या शाम के टाइम जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप अपने थॉट्स को लिख रहे हो। जो भी आपने किया, जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, एनीथिंग जो भी आपके पूरे दिन में हुआ है, आप उसको लिख रहे हो। और आपने एक तरीके से वो सारे थॉट्स एक पेज पर लगा दिए। तो कहीं ना कहीं जब आपके सारे थॉट्स एक पेज पर आ गए तो आपका माइंड एम्प्टी फील करता है। एंड व्हेन योर माइंड फील एम्प्टी, तो उसके अंदर कुछ नए थॉट्स, कुछ नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली आपने अपना जो क्लटर था वो एक पेज पर लिख दिया। सो अगर आपको रैंडम जर्नलिंग करनी है तो आप करके देख सकते हो, और आप सच में देखोगे कि आप नए आइडियाज़ बहुत ईजिली जनरेट कर पा रहे हो। एंड नंबर 2 इज़ ग्रेटफुल जर्नलिंग। ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, उतना ही यूनिवर्स आपको रीजंस देता है कि आप और ग्रेटफुल फील करो। तो मैंने ग्रेटफुल जर्नलिंग भी की है, रैंडम जर्नलिंग भी की है। दोनों भी कर सकते हो आप, डेली कर सकते हो या फिर जैसे भी। लेकिन ग्रेटफुल जर्नलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो एक नेगेटिव थॉट होता है वो बहुत हैवी होता है पॉजिटिव थॉट से। मतलब एक नेगेटिव थॉट काफ़ी सारे पॉजिटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आप ग्रेटफुल जर्नलिंग करते हो ना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस था ना, वो आपका रीसेट हो जाता है। आप पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा एक बंच में एक जगह लगा देते हो ना कि वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मतलब वो
ओवर पावर नहीं कर पाती। तो इसलिए बहुत ईज़िली आप उस चीज़ को ना बहुत जल्दी अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर पाते हो अगर आप ग्रेटफुल जर्नलिंग करते हो। सो सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो अपने लिए, और ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये है आपकी ग्रेटफुल जर्नलिंग। एंड मैंने ये चीज़ की हुई है तो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ कि ये वर्क करती है। नंबर 4 इज़ पीस। आप जिस भी चीज़ में पीस या फेथ रखते हैं, मैं ऑब्वियसली पूजा करती हूँ शाम के टाइम, मैं हनुमान जी को मानती हूँ तो मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप जिस भी रिलीजन से है, जो भी चीज़ आप चैंट करना चाहते हैं, आप कोई मंत्र, नाम जप जो भी करना चाहते हैं, आप ये चीज़ें सच में आपको पीस प्रोवाइड करती हैं। जब आप किसी भी चीज़ में फेथ रखते हो ना, एक ब्लाइंड फेथ, तो वो आपको एक ऐसी डिवाइन एनर्जी आपको फील कराती है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें उसका कहीं ना कहीं हाथ है और वो आपको आगे लेके जा रही है। एंड बेसिकली प्रेयर, फेथ का सबसे, अगर मैं क्रक्स निकाल के आपको दूँ ना, तो इस तरीके से चीज़ों को सोचना कि जो भी आप जिस भी डिवाइन पावर में आप मानते हो, मतलब कि अगर आप हनुमान जी में मानते हो, आप यूनिवर्स में मानते हो, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि 24 आवर्स वो डिवाइन एनर्जी आपको देख रही है, आपकी एनालिसिस कर रही है। आप जो भी नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, मे बी आप कुछ गलत करने जा रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा ये सोच के देखना कि जो भी वो डिवाइन एनर्जी जिसको आप मानते हो ना, वो आपको मॉनिटर कर रही है 24 आवर्स। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो ना, तो वो आपको आपके रिजल्ट्स में भी ऐसे ही आपको रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में वो कमी रखी है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी आपका फेथ है या ब्लाइंड फेथ है, वो इसी तरह काम करता है। मतलब आप मॉनिटर हो रहे हैं 24 आवर्स उस डिवाइन एनर्जी के थ्रू जिसको आप मानते हैं। एंड नंबर 5 इज़ लर्निंग्स। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा पेशेंस आया है, थोड़ी सी कामनेस आई है, मैं एंड मोमेंट पर हसल नहीं करती, या मैं चीज़ों को थोड़ा डिसिप्लिन वाइज लेके चलती हूँ, तो वो है मेरी लर्निंग्स। मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स इस तरीके से रीड करी हैं कि मैंने समझा है इन चीज़ों को कि हाँ, मतलब कि अगर आप डे बाय डे कोई चीज़ करते हो, अगर आप 1% भी खुद को इम्प्रूव करते हो, तो वो एक साल के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो पहले मैं सोचती थी या तो मैं ऑल और नथिंग माइंडसेट पे जीती थी कि या तो मैं सब कुछ करूँगी या फिर मैं करूँगी ही नहीं। तो अगर मैंने थोड़ा ही सोचा कि अगर मैं लेज़ी ही फील कर रही हूँ ना, तो कोई बात नहीं, अगर मैं कल से 1% बेटर कर पाई हूँ तो मतलब मेरा डे इफेक्टिव था। तो जो कि हमें एटॉमिक हैबिट सिखाती है। आप ये बुक पढ़ो और आपको सच में अच्छा फील होगा, एंड यू विल रिलेट, आप रिलेट कर पाओगे कि आपकी जर्नी कितनी ज़्यादा रिलेटेबल है उस बुक से। तो नंबर 2 इज़ पॉडकास्ट। ऑब्वियसली जो लोग हमारी जर्नी से निकल चुके हैं, जो काम मैं कर रही हूँ, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ अगर किसी इंसान ने वो अपने टाइम में की हुई है, उसने वो गलतियाँ की हुई हैं, तो उन गलतियों से सीखना आपका टाइम बचा देता है। तो ऑब्वियसली मेरे को पॉडकास्ट बहुत पसंद है। जो मेरी नीश से, जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेबल होते हैं, मैं पॉडकास्ट देखना पसंद करती हूँ। और ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि मैं खाली उन्हें देख रही हूँ, मैं नोट्स भी बनाती हूँ ताकि मैं उसको गो थ्रू करूँ, तो मुझे हमेशा ये रहे कि मुझे क्या क्या हमेशा रिमाइंड करवाना है खुद को। एंड हमेशा लर्निंग्स में मैंने जो भी एडिटिंग अपनी सीखी है, जो भी खुद के लिए मैंने किया है अपनी वीडियो से रिलेटेड, वो मैंने खुद ही अपनी लर्निंग से, अपने जैसे लोगों को देख देख के ही खुद को इम्प्रूव किया है। एंड द लास्ट इज़ कि मैंने अपनी ही नीश को, खुद को, जो भी मैं करती हूँ, मतलब अपने ही पेज को, जो मेरी वीडियोस है, मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी। मे बी मैंने अब इतनी क्लियरली अपनी बात डिलीवर नहीं करी, मे बी मैंने बहुत फास्ट अपनी बात डिलीवर करी है, मे बी मैं उस थॉट को थोड़ा कंसाइज रख सकती थी, मैं छोटा रख सकती थी। तो मैंने नेक्स्ट वीडियोस में अपनी उसको इम्प्रूव करने का ट्राई किया है। बिकॉज पहले तो मैं फेस कैम वीडियोस भी नहीं बना पाती थी, और हमेशा मेरी वो एडिटिंग वीडियोस रहती थी कि बी रोल चल रहे हैं और मेरी रिकॉर्डिंग्स आ रही है हमेशा। बट समहाउ आई हैव इम्प्रूव्ड दिस थिंग, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से, अपने मतलब कि अपनी नीश से ये सीखा है कि मुझे किन चीज़ों में इम्प्रूव करना है। सो समहाउ आई हैव इम्प्रूव्ड दैट, एंड आई रियली लव माई सेल्फ। तो मुझे ये पता है कि जो भी मैं करती हूँ ना, जो भी मैं चीज़ें करने का सोचती हूँ, वो मैं कर ही लेती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप आपको ये 5 हैबिट्स ज़रूर हेल्प करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही ना बेसिक सी चीज़ें हैं, शायद जिसकी कोई कॉस्ट भी नहीं लगती। तो आप अगर इन 5 हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करते हो और अपने अंदर अगर कोई चेंज देखते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. Like and subscribe for more such videos.